एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप जब हम इतिहास खंगालते हैं या इतिहास के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं, भारत में दलितों का और शूद्रों का, अछूतों का राजनीतिक अधिकार किसने दिया और कैसे मिला? जब हम सन 1932 पे चले जाते हैं तो पुना पैक्ट याद आता है और आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद आता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शेर की तरह दहाड़ते हैं और हमारा लोगों को, भारत में रहने वाले अछूतों को, शूद्रों को राजनीतिक अधिकार का मांग रखते और सक्सेस हो जाते। लेकिन भारत आते आते उस वक्त का मनोवादी हिंदू मानसिकता रखने वाले लोग और मोहनदास करमचंद गांधी जी ये ऐलान कर देते हैं, उनका जिंदगी भर अछूतों को कभी भी राजनीतिक अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि अछूत वर्ण व्यवस्था में अछूत रहना चाहिए, ये मानना था गांधी जी का। क्योंकि हमारा धर्म ग्रंथ, भारत का धर्म ग्रंथ वेद में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है और भगवत गीता में भी वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है। गांधी जी वेद को मानते थे और भगवत गीता को मानते थे, इसीलिए इन्होंने ये पन करके रखे थे, वो वर्ण व्यवस्था नहीं तोड़ेंगे। वर्ण व्यवस्था तोड़ना मतलब धर्म का खिलाफ जाना है, इसीलिए अछूतों को अछूत ही रहना चाहिए। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कम्युनल अवार्ड का मांग रख दिए और सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टेड के बारे में डिमांड रख दिए, आराम से मैकडोनाल्ड प्रभावित हो गए बाबा साहेब अम्बेडकर से और भारत में रहने वाले शूद्रों को, अछूतों को कम्युनल अवार्ड दे दिए और सेपरेट सेटलमेंट दे दिए। जब राजनीतिक ताकत और राजनीतिक अधिकार के बारे में ये हक के अधिकार का बात आया, तो उस वक्त का हिंदुओं ने और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भारत में रहने वाले अछूतों को इस अधिकार से वंचित रखने के लिए जी तोड़ कोशिश की है। और आते ही भारतवर्ष में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिए। ये आमरण अनशन क्यों था? ये आमरण अनशन अछूत लोगों का राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, एजुकेशन अधिकार को छीनने के लिए किया गया था। बहुत कम लोग ये जानते हैं गांधी जी अछूतों के लिए लड़ते थे, लेकिन लड़ते थे ये लोग सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग को ये पता है गांधी जी अछूतों के खिलाफ, शूद्रों के खिलाफ थे। भारत में रहने वाले शूद्रों को राजनीतिक अधिकार देने की फार में गांधी जी नहीं थे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम 9 चैप्टर 4 पेज 407 से 411 पढ़ने से ये पता चलता है गांधी जी और हिंदू मानसिकता का लोग कैसे पॉलिटिकल अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार, सामाजिक और इकोनॉमिक अधिकार को बाबा साहेब जब लड़के लाए थे, उन्होंने कैसे छीन के ले गए। बाबा साहेब इनका किताब वॉल्यूम 9 पेज 407 में लिखते हैं, ये लिखते हैं हिंदू एंड कांग्रेस describe their own pet scheme which is called the untouchable and the communal scheme। बाबा साहब अम्बेडकर का सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट, उसके साथ साथ इकोनॉमिक राइट के बारे में और पॉलिटिकल राइट के बारे में जब उन्होंने अधिकार लाए थे, इन्होंने भारतवर्ष में हमारा शूद्रों को बहकाने के लिए, अनटचेबल लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए अपना स्कीम बनाए। इनको कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर कम्युनल स्कीम। कम्युनल स्कीम का मतलब इस स्कीम में इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशनल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, बाबा साहेब का जो डिमांड था इकोनॉमिक में लोगों का हिस्सेदारी, एजुकेशन में आजादी का साथ एजुकेशन, शिक्षण संस्था में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू अनटचेबल एंड शूद्रस एंड अदर गरीब लोगों के लिए अधिकार मांग रखना। उसके साथ साथ जो कम्युनल टेंशन भारतवर्ष में होता है, वो कम्युनल टेंशन को फिनिश करना, जात पात मिटाना। और सबसे बड़ा अहम डिमांड था बाबा साहेब अम्बेडकर का पॉलिटिकल राइट और राइट टू वोट देने का अधिकार, उसके साथ साथ सेपरेट सेटलमेंट कर देना। मतलब भारत में रहने वाले जितने भी अनटचेबल शूद्रों, इन लोगों के लिए सेपरेट विलेज बनाना, उसके साथ साथ इन लोगों के लिए सेपरेट लैंड देना और वो खेती करके जी सके, ताकि उस सेटलमेंट में कोई सवर्ण उन्हें टर्चर ना करे और इन लोगों जिंदगी डिग्निटी का साथ जिए। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ये डिमांड रखे थे। लेकिन
लेकिन कांग्रेस ने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मांग रख दी, सेपरेट सेटलमेंट देने से मना कर दी। आज आज भारत वर्ष में सिख सुरक्षित कैसे है? सिख इसलिए सुरक्षित है कि इन लोगों का सेपरेट सेटलमेंट है, इसीलिए पंजाब स्पेशल स्टेट इनको मिल गया। वहां वो अपना काम को लेके आराम से जी रहे, लेकिन वहां भी शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए टर्चर होता है, वहां भी एट्रोसिटी होता है, क्योंकि हिंदू मानसिकता से जो थॉट चलता है वो थॉट कभी भी मानवता को मतलब मानवता सुरक्षा के लिए वो काम नहीं करता, मानवता को सारा फिनिश कर देता है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर इसीलिए वर्तमान परिस्थिति में जो राजनीति चल रहा है, ये राजनीति को बाबा साहेब अम्बेडकर 1946 में रिजेक्ट कर देते और कम्युनल अवार्ड के लिए पुनः इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना डिमांड पेश कर देते हैं, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ये चाहते थे भारत में रहने वाले अछूत लोग, शूद्र लोगों को राजनीतिक ताकत का साथ साथ इकोनॉमिक आजादी मिलना चाहिए, सेपरेट सेटलमेंट में उनको अपना जमीन जायदाद मिलना चाहिए और उनका संख्या के हिसाब से उनको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने ऐसा होने नहीं दिए और उस वक्त का तमाम हिंदुओं ने, खुद को मेजोरिटी बोलने वाले लोग ने अनटचेबल लोगों को दबाकर, कुचलाकर और डराकर आज ये जो जनरल असेंबली जो 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 जो, जो, जो वर्तमान जो इलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है, ये इलेक्शन प्रोसीजर अनटचेबल लोगों के लिए बहुत खतरा है। बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम नंबर 9 पेज 407 से 411 में ये लिखते हैं। बाबा साहेब ये कहते हैं जो पुनः पैक्ट माध्यम से जो रिजर्वेशन पैदा किया गया, वो रिजर्वेशन का खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर है। बाबा साहेब कहते हैं हमारा लोगों को रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमारा लोगों को सेपरेट सेटलमेंट चाहिए और फिर सेपरेट इलेक्टेड चाहिए। लेकिन इसमें हिंदुओं ने अपोज किए और सक्सेस हो गए, कामयाब हो गए। आज इसका फल हम भुगत रहे हैं। भारतवर्ष में आज भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को, अनटचेबल लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है और रिजर्वेशन के नाम पर एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन भारतवर्ष में मिला है, ये एक्चुअली पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन है। बाबा साहब को उस दिन डर था, ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया है पुनः पैक्ट के माध्यम से, गांधी और हिंदुओं ने जबरदस्त प्रेशर करके जो कम्युनल रिजर्वेशन रखे हैं, ये इसमें कभी भी शेड्यूल कास्ट अनटचेबल इंसान और अनटचेबल कैंडिडेट जीत नहीं सकता। उस सीट पर सिर्फ सो कल्ड हिंदू और सो कल्ड पॉपुलर आई मीन चमचा ही जीतेगा और वो कभी भी लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर नहीं पाएगा। ऐसे ही हो रहा है। 133 एमपी जब इलेक्शन में लड़के जा रहे हैं, ये तो कभी भी विशेष कम्युनिटी को सुरक्षा नहीं दे रहे। सीट वो सीट रिजर्व सीट है, लेकिन उन्होंने विशेष पॉलिटिकल पार्टी का दायरा में आके जीतता है और इसीलिए उनका आका का चमचागिरी करता है और लोगों का स्वार्थ, जिन लोगों ने उन्हें वोट दे के भेजे हैं, उन लोगों के बारे में वो भूल जाता है। जो डर बाबा साहेब अम्बेडकर को था, आज वही थिंग्स भारत में बार बार रिपीट हो रहा है। इसीलिए ऐसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हम लोगों को नहीं चाहिए। बस हमें कम्युनल अवार्ड का तहत बाबा साहेब अम्बेडकर में 1946 में जो बात ब्रिटिश पार्लियामेंट को डिमांड रखे थे और चर्चिल को भी ये चिट्ठी लिखे थे, उस समय का ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर को भी डिमांड रखे थे, भारतवर्ष में हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें सेपरेट सेटलमेंट चाहिए, सेपरेट इलेक्टेड चाहिए। क्योंकि ये जो जॉइंट इलेक्टेड हो रहा है, जनरल इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन में कोई भी शेड्यूल कास्ट लोग जीत नहीं पा रहे, लेकिन मनुवादी पार्टी वहां जीत रहा है। मनुवादी पार्टी का जीत का मतलब एट्रोसिटी भारत में बढ़ना है। लोग अशिक्षित, अज्ञानता का कारण उन लोगों का वोट को कुछ शराब पिलाकर, पैसा देकर खरीद दिया जाता है और विशेष पॉलिटिकल पार्टी के कब्जे में नेता चला जाता है। फलस्वरूप उन्होंने कभी भी पार्लियामेंट में 131 एमपी आवाज बुलंद कर नहीं पाते। ये लोग चुपचाप वहां बैठ जाते। इस खास करके अछूत लोगों का बहुत नुकसान होता है। ऐसे राजनीतिक ताकत हमें नहीं चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर 1946 में ये बात रखे थे। तो आप लोग जानिए किसने ये षड्यंत्र किया। ये षड्यंत्र कांग्रेस एंड हिंदुओं ने ये षड्यंत्र किए और सक्सेस हो गए। हमारा लोगों को
राजनीतिक नाम पर 131 एमपी सीट रिजर्वेशन मिला भारत सरकार में। उसके साथ साथ डिफरेंट प्रोविंस में भी संख्या के हिसाब से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट रिजर्व मिला। जब ये जितने भी रिजर्व सीट का लोग जा रहे हैं, ये कभी भी हमारा हित के लिए अनटचेबल लोगों का वॉइस बन के नहीं जा रहे, लेकिन उलट ये मनुवादी पार्टियों का गुलाम बन के जा रहा है। 1947 से 50-60 साल तक कांग्रेस का गुलाम बने, वर्तमान तारीख में 2014 से 2022 आ चुका है, ये बीजेपी का गुलाम बन रहे हैं। इसीलिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और अनटचेबल लोगों का कोई भलाई होने वाला नहीं और हो भी नहीं रहा है। इसीलिए हम सब लोगों को ये मांग रखते छेड़ देना चाहिए। बाबा साहेब का जो मांग था सेपरेट सेटलमेंट और कम्युनल अवार्ड, जब सेपरेट सेटलमेंट कम्युनल अवार्ड हमें मिलेगा, सेपरेट सेटलमेंट सेपरेट इलुक्टेड जब मिलेगा, तो भारतवर्ष में एट्रोसिटी नहीं रहेगा, एट्रोसिटी मिट जाएगा, हमारा सही रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाएगा। और जब हमारा सही रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट का अंदर घुसेगा तो 131 एमपी वन साइड हो जाएंगे। तो भारतवर्ष में अछूतों का बिना इस देश का शासन ही नहीं चलेगा। आज मेजोरिटी के नाम पर हमारा लोगों को एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है, फिजिकल एक्सप्लोटेशन, मेंटल एक्सप्लोटेशन, सेक्सुअल हरासमेंट, और हमें मेहनत मजदूरी करवा के कम पैसा दिया जा रहा है। एक इंसान दिन भर काम करता है, वो महीना खत्म होते ही लाखों रुपया उन्हें तनख्वाह मिलता है, लेकिन हमारा लोग का जिंदगी आज भी टट्टी साफ करना, रोड में झाड़ू लगाना, किसका घर में बर्तन मांजना, किसी का खेती में जाके लेबर काम करना, हर दिन 200 से 250 रुपया, मैक्सिमम 400 रुपया मिलता है। उस पैसा से हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। भारतवर्ष में खुशहाली जिंदगी हमें नहीं मिल रहा है, और हमारा बच्चे को अच्छा एजुकेशन हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ला के गवर्नमेंट जैसे रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, उस एजुकेशन में हमारा बच्चे को हम लोग हायर एजुकेशन दे नहीं पाएंगे। आने वाला कल शूद्रों का और अनटचेबल लोगों का भविष्य बर्बाद की तरह बर्बाद ही दिखाई दे रहे हैं। उससे उभरने के लिए हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का डिमांड को जानना चाहिए और मांगना चाहिए। हमें जॉइंट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। जिस जिस जगह पर स्पेशल रिजर्वेशन है, रिजर्व सीट पर कोई भी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होना नहीं चाहिए। रिजर्व सीट पर सिर्फ रिजर्व कैंडिडेट ही खड़ा होगा, और अपना कम्युनिटी के लिए वो रिप्रेजेंट करेगा। वर्तमान परिस्थिति में रिजर्व सीट में पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो नहीं पा रहा है सही से। इसलिए आज भी हम लोग गरीबी, भुखमरी, बेबसी का जिंदगी जी रहे हैं। शासन प्रशासन में हमारा सही हिस्सा और हिस्सेदारी मिल नहीं पा रहा है। हमारा लोग एग्जीक्यूटिव में, जुडिशियरी में, लेजिस्लेचर में ना की बराबर है। जुडिशियरी में अनटचेबल लोगों का हिस्सेदारी बिल्कुल माइनस है, आई मीन जीरो है। ऐसे ही लेजिस्लेचर में हमारा सही रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इसीलिए आज हमारा स्थिति भारतवर्ष में अनटचेबल लोगों का स्थिति सेकंड क्लास सिटीजन है। बाबा साहेब अम्बेडकर का बात को सुनकर हम लोग अभी यूनाइटेड होना है, और बाबा साहेब अम्बेडकर का अधूरा सपना को आगे बढ़ाने के लिए दादा साहेब कांशीराम जो मार्ग चुने हैं, शायद हम लोग वहां जाके शामिल हो जाने से मेरा पूरा भरोसा है हम भारतवर्ष में हुक्मरान बनेंगे, और हमारा लोगों को, हमारा माँ बेटी का इज्जत हर दिन तार तार हो रहा है। हर दिन 7 दलित वुमेन को, अनटचेबल वुमेन को रेप हो रहा है, हर दिन 2 गुड़िया को रेप विथ मर्डर हो रहा है, हर दिन एट्रोसिटी बढ़ गया है, एट्रोसिटी हो रहा है, कहीं पर भी हमारा सुरक्षित नहीं है। तो साथियों, इस परिस्थिति में भारत में रहने वाले बहुजन समाज को यूनाइटेड होके हम लोगों को बहुजन बनना है। जब तक हम लोग बहुजन नहीं बनेंगे, तब तक हम भारत का हुक्मरान बन नहीं पाएंगे, और भारत में संविधान के हिसाब से लॉ, लिबर्टी